हरियाणा का एक अच्छा कॉलेज जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद की अब सेकंड फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है, जिसके बारे में हालांकि मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, लेकिन वैकेंट सीट्स नहीं बताई थी। और इस वीडियो में मैं आपको वैकेंट सीट के साथ साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि किन स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली यहाँ पे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किन को तो नहीं करना चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। और बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाईएमसीए फिजिकल काउंसलिंग लेटेस्ट वैकेंसी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि वाईएमसीए की फिजिकल काउंसलिंग को हम लोगों ने एक्सटेंसिवली कवर किया था, एक एक एस्पेक्ट आपको बताने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि वैकेंट सीट का क्या स्टेटस है। ठीक है, अभी क्या इन लोगों ने एक ही फिजिकल काउंसलिंग करवाई थी, वो 2-3 दिनों तक चली थी क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे। उसके अलावा अब क्या है, सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग का मौका है और कुछ सीटें खाली हैं, कितनी है वो बताने की कोशिश करता हूं। और यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए दोस्तों जो अभी एग्जिस्टिंग कॉलेज में जहां कहीं भी उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, अगर वो सीट को कैंसिल करने को तैयार है। तो अगर आप इस समय पे कैंसिल करते हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपके पहले वाले 100% फीस रिफंड तो नहीं होगी, ये बात बहुत पक्की है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर कर सकते हैं, यू कैन बी ओपन फॉर दैट। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ये तो ऑलरेडी आप जानते हो कि ये सारी ब्रांचेस हैं जो वाईएमसीए फरीदाबाद ऑफर करता है। इतनी रेस्पेक्टिवली सैंक्शन सीटें हैं और 1969 में ये एस्टेब्लिश हो गया था, ये कैंपस है। और वाईएमसीए फरीदाबाद की इतनी फीस 1,10,000 के आसपास फीस पर एनम चार्ज करते हैं लोग। ठीक है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा वाईएमसीए फरीदाबाद का डिटेल शेड्यूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि 11 तारीख के बाद, ठीक है, इसका मतलब साफ साफ 11 के बाद काउंसलिंग होने वाली है सेकंड फिजिकल काउंसलिंग की, जहां तक बात है तो। और स्पेसिफिकली जैसे यहाँ मैंने डिटेल में बताया था आपको, 12 को, 13 को और 14 को आपको जाना होगा। ये 3 दिन है और ये रैंक है, मेरिट वाइज आपको इस टाइम रेस्पेक्टिवली जाना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि सर वेकेंट सीट कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और ये ऑल इंडिया कैटेगरी, टीएफडब्ल्यू, कश्मीरी माइग्रेंट, टीडब्ल्यूएस। ठीक है, ये ही 4 कैटेगरीज में सीट एलोकेशन होगा। क्यों 4 में क्यों होगा? बची हुई बीसी एससी कहाँ चली गई? वो सारी मर्ज होके इन्होंने एआईसी कैटेगरी बना दिया है। ठीक है, तो एआईसी कैटेगरी इज अ कॉमन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। इसके अलावा बची हुई 3 कैटेगरीज है। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग विदाउट एनी रिजर्वेशन होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों कॉमन कैटेगरी में 7 सीटें वैकेंट हैं। उसके अलावा टीएफडब्ल्यू के लिए 1 सीट, कश्मीरी माइग्रेंट 3 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इस तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप लोगों की फेवरेट, उसमें 8 सीटें वैकेंट है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये क्या मजाक हो रहा है, मैं जब लास्ट काउंसलिंग में गया था उस समय तो एक भी सीट वैकेंट नहीं थी। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और अलग से भी वो लोग अभी सीसैप काउंसलिंग में कॉलेज लेने का ट्राई कर रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग जगह, जैसे कि आईसर के बहुत सारे आईआईटी के रिजल्ट आने के बाद राउंड 3 का रिजल्ट आया था रिसेंटली, राउंड 4 और चीजें आगे बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स इधर उधर कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ की सीट वैकेंट बन रही है। अब आपके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, किसी के लिए क्या पता ये इतना अच्छा कॉलेज ना हो। इस तरीके से वो हमेशा होता है, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन यहाँ पे 8 सीटें भी मौजूद हैं, मुद्दे की बात इतनी। उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में भी 2 सीटें हैं और ओपन कैटेगरी की जहां तक बात है। और यहाँ पे अगर आप देखें डाटा साइंस में भी 4 सीटें, ये बहुत अच्छा कोर्स है वैसे डाटा साइंस का। ठीक है, इनफैक्ट मेनी स्टूडेंट्स वांट दिस कोर्स। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 9 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 5 सीटें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे 2 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन आईओटी की बात करें तो वहाँ पे 5 सीटें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी से मैंने आपको सिर्फ जनरल की सीटें भी बताई हैं, इतनी सारी सीटें तो वैकेंट है यहाँ पे। अभी ये वैकेंट बहुत आश्चर्यजनक बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम बहुत ट्राई किया था लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ले वो इस वजह से ये दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि बच्चे इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं और ये वैकेंसी क्रिएट होती रहती है। इसके अलावा आपकी बहुत अलग ब्रांचेस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, उसमें 2। उसके बाद एनवायरमेंटल में तो बहुत सारी है, 10 यहाँ पे सीटें खाली हैं। मैकेनिकल में भी 10 खाली हैं, हिंदी वाली में भी 10 खाली हैं। रोबोटिक्स और एआई, बहुत लोग हैं, रोबोटिक्स और कोडिंग का आप लोगों को शौक होता है, रोबोटिक्स एआई का शौक होता है, तो यहाँ पे 2 सीटें आप लोगों के लिए भी खाली हैं दोस्तों। इन टोटल 76 सीट्स आर वैकेंट इन वाईएमसीए फरीदाबाद जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जो यहाँ पे लोग फिजिकल काउंसलिंग सेकंड में भरेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो प्लीज आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि आपके पैसे कटेंगे
और आप इधर उधर लगे रहेंगे, क्या पता बाद में आके आपको यहाँ पे आके पता चलेगा यहाँ पे भी कुछ नहीं था, जहाँ मैं पहले था वो भी ठीक ठाक था। तो ये चीज़ें अक्सर होती है। धीरे धीरे आप सेटल होने की कोशिश करो, जहाँ पे आपको कॉलेज मिल रहा है ट्राई टू बी स्टेबल। अब वक्त है 4 साल आगे बढ़ के कुछ काम करने का, ठीक है, वो एक अलग फेज है, कैसे आप आने वाले 4 सालों में कुछ बेहतर कर सकते हो। तो डेफिनेटली डोंट रन बिहाइंड ऑल द थिंग्स। लेकिन हाँ, जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। सीटें वैकेंट है, अगर आपकी डिसेंट रैंक है तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट प्लीज करें, आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा दोस्तों फीस भी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। 62,880 फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की, और हिंदी मीडियम वाले में थोड़ी सी कम हो जाती है इतनी फीस, बाकी TFW की इतनी फीस है, ठीक है। और ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों वैकेंट सीट्स को लेकर स्पेसिफिकली YMCA फरीदाबाद में। ये सारी वैकेंट सीट्स, या हो सकता है शायद इससे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा, जो अभी आने वाले दिनों में वैकेंट बन रही है, ठीक है, वो सारी भरी जाएंगी फिजिकल काउंसलिंग सेकंड के दौरान, ठीक है। मैंने इसको कवर करते हुए ऑलरेडी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी थी। आप दोनों को अभी तक फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कॉर्पोरेट IT फील्ड में कुछ करना चाहते हो आगे, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट स्किल्स के चैनल पे वीडियोस डालते रहते हैं। जो भी आप वीडियो उसका भी मतलब आप जानना चाहते हो कॉर्पोरेट स्किल के बारे में, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधा क्लिक करके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। रैंक वाइज शेड्यूल देखना चाहते हो तो मैंने वो ऑलरेडी एक वीडियो में बात किया है YMCA के लिए, जिसको इस समय आप स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।